अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम फिर से CS 507 की सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर करने जा रहे हैं, जो कि हमारा बनता है लेक्चर नंबर 29। चलिए अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे कंप्यूटर, नेटवर्क्स और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, तो ये मॉडिफिकेशन, इंट्रूजन या मल्टी मेल फंक्शनिंग जैसी प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं, मतलब कि थ्रेट्स हो सकते हैं हमें। इसलिए हमें इन्हें सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि डाटा या सिस्टम सेफ रहे। डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। इंफॉर्मेशन एसेट्स तब सिक्योर होते हैं जब किसी थ्रेट की वजह से होने वाले लॉसेस इतने कम हों कि वो एक्सेप्ट किए जा सकें। मतलब कि पूरा 100% सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन इतनी ज़रूरी होती है कि नुकसान कम हो या मैनेजेबल हो। और उसके बाद टॉपिक है सिक्योरिटी इशूज़। सिक्योरिटी के क्या इश्यूज़ होते हैं जी? हर सिस्टम में थोड़ा बहुत नुकसान हमेशा होता है। 100% लॉस फ्री होना नामुमकिन है। इसलिए मैनेजमेंट को पहले से डिसाइड कर लेना चाहिए कि कितना नुकसान जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, किस टाइम पीरियड तक टॉलरेट किया जा सकता है। थ्रेट्स दो टाइप के हो सकते हैं। फिजिकल थ्रेट्स एक होते हैं जी चोरी, मतलब कि चोरी कह सकते हैं, थेफ्ट या आग आग लग जाना, ज़मींदारी, बारिश, अर्थक्वेक, डिजास्टर्स वगैरह, ये फिजिकल थ्रेट हो जाते हैं। और लॉजिकल थ्रेट्स होते हैं जी अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है, वायरसेस, हैकिंग, डाटा मैनिपुलेशन वगैरह, ठीक है। एग्जांपल ऑफ इंट्रूजन कह सकते हैं हम अनऑथराइज्ड एक्सेस की एग्जांपल्स। कोई हैकर बैंक के फाइनेंशियल सिस्टम में घुसकर फ्रॉड या ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉड मतलब कि दो नंबर तरीके से ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। उसके अलावा किसी कंपनी का एम्प्लॉय कस्टमर डाटा चुरा के अपनी कंपनी में यूज़ करे, ठीक है, ये भी एक इंट्रूजन कह सकते हैं। एक एम्प्लॉय को रिजाइन कर रहा है, वो डाटा डिलीट कर सकता है इवन तो उसके पास ऑथराइज्ड एक्सेस है, ठीक है, ये भी हो जाता है कई बार, ठीक है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, टॉप लेवल एग्जेक्टिव मैनेजमेंट काम को इंश्योर करना होता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का सिक्योर इन्वायरमेंट सब यूजर्स को दिया जाए, ठीक है। सीनियर मैनेजमेंट को चाहिए कि वो सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस को प्रमोट करे ताकि सब एम्प्लॉयज़ को समझ आए कि सिक्योरिटी काफ़ी ज़रूरी है। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी देखते हैं जी। सिक्योरिटी से ही ट्रस्ट और एश्योरेंस मिलती है, सिस्टम रिलायबल है, ठीक है। ये एश्योरेंस मिलती है कि सिस्टम रिलायबल है। आजकल कंपनीज बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं आईटी सिस्टम्स पर, इसलिए सिक्योरिटी का होना बहुत क्रिटिकल हो गया है। सिक्योर सिस्टम का मतलब है कि बिजनेस रिस्क से प्रोटेक्शन प्लस आईटी के फायदे भी मिले हैं, ठीक है, बिजनेस को। ये मतलब कि ये सिस्टम का होने का ये मकसद होता है। सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं आप। OECD एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ने 1992 में इंफॉर्मेशन सिस्टम के गाइडलाइंस इशू किए थे। उनके मुताबिक सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है ये देखते हैं हम। उन लोगों के फ़ायदे की हिफाजत करना जो इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करते हैं, और उन सिस्टम की भी जो ये इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, ताकि हार्म से बच सके, ये नुकसान भी कह सकते हैं, या और कॉन्फिडेंशियली या इंटेग्रिटी खराब ना हो एक कंपनी की, ठीक है। तीन बेसिक सिक्योरिटी पिलर्स देख लेते हैं हम। नंबर वन पर है अवेलेबिलिटी। इंफॉर्मेशन सिस्टम हर वक्त अवेलेबल और यूजेबल होना चाहिए जब ज़रूरत हो, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी देखते हैं जी। डाटा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो ऑथोराइज्ड हैं, किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन तक डाटा नहीं जाना चाहिए, इस बात की कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। इंटेग्रिटी देख लेते हैं जी। इंटेग्रिटी किसी भी अनऑथोराइज्ड बंदा जो है या प्रोग्राम के थ्रू मॉडिफाई ना हो सके, ठीक है। डाटा असली और अनटच्ड ही रहना चाहिए, कोई उसमें अपडेट ना हो पाए से। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन तीनों का इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी है। डिपेंडिंग करता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जी स्कोप ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर का पासवर्ड नहीं होता, ठीक है, ये बल्कि हर वो चीज़ जो डिजिटल डाटा के रिलेटेड है उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। चाहे डाटा को स्टोर किया जा रहा हो, ट्रांसमिट या सेंड किया जा रहा हो, उसे लॉस, अल्टरेशन या अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। इंफॉर्मेशन एसेट्स क्या है? मैनुअल इन्वायरमेंट में हार्ड कॉपी रिकॉर्ड जैसे रजिस्टर्स वगैरह प्रोटेक्ट किए जाते हैं। कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में क्या होते हैं जी? इंफॉर्मेशन एसेट्स, डिजिटल डाटा बहुत सेंसिटिव होता है,
पासवर्ड, कस्टमर डाटा, ट्रांजैक्शंस वगैरह, ठीक है। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना भी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिक्योरिटी पॉलिसी देख लेते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने सिस्टम सिक्योर रखने हैं तो उन्हें सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी चाहिए, और ये तब पॉलिसी सब तक ऑफिशियली कम्युनिकेट होनी चाहिए, कि सबको ऑफिशियली पता चलना चाहिए कि ये पॉलिसी है। सिक्योरिटी पॉलिसी का मकसद क्या है जी? कंपनी के अंदर हर किसी को बताना कि सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये भी बताना कि किस किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। उसके बाद है जी, सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी पॉलिसी में ये काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस का जिक्र होना चाहिए, सीईओ का स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ सिक्योरिटी होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम स्टैंडर्ड्स और कंप्लायंस रूल्स होने चाहिए, ठीक है। एसेट्स क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, डाटा और डाटा सिक्योरिटी और पर्सनल सिक्योरिटी होनी चाहिए। बाकी आप देख लीजिएगा। उसके बाद है जी, सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे बनाई जाए। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पहली बार अपना सिस्टम सिक्योर करना चाहती है तो वो पहले सिक्योरिटी प्रोग्राम या रिव्यू शुरू करती है, ठीक है, कि वो जायज़ा लेते हैं कहाँ कहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है। ये रिव्यू उनको मदद करता है कि हम फॉर्मल पॉलिसी बनाएं बाद में। नेक्स्ट टॉपिक है जी, सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोग्राम का मतलब है कि एक रेगुलर और बार बार होने वाली चेकिंग, ठीक है, जिसका मकसद ये देखना होता है कि क्या कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम और एसेट सही तरीके से प्रोटेक्टेड हैं या नहीं। ये प्रोग्राम एक कंटिन्यूसली चलने वाली प्रोसेस होती है, ठीक है। हर कुछ अरसे बाद इसको रिव्यू किया जाता है। पहला रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें पूरा सिस्टम चेक होता है। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती हैं और पॉलिसीज बनाने के बेसिस बनते हैं, ठीक है, बुनियादें बनती हैं। सिक्योरिटी प्रोग्राम कंडक्ट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं जी। नंबर 1 पर है जी, प्रोजेक्ट प्लान बनाना। सबसे पहले एक प्लान बनाया जाता है जिसमें ये डिसाइड होता है कि सिक्योरिटी रिव्यू का मकसद क्या है, स्क्रिप्ट क्या होगी, स्कोप क्या होगा, कौन कौन से काम करने हैं, टीम कैसे बनेगी, कितने रिसोर्सेज चाहिए, काम कब तक मुकम्मल करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट प्लान के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिव्यू, हर रिव्यू का एक क्लियर गोल होना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं इसकी कि किसी एक डिपार्टमेंट के कंप्यूटर हार्डवेयर की सिक्योरिटी बेटर करनी है, ठीक है। लॉजिकली सिक्योरिटी के नए थ्रेट्स का रिव्यू करना, जैसे वायरस और हैकिंग। स्कोप ऑफ रिव्यू, कितनी बड़े एरिया का यहाँ सिस्टम को कवर करना है आपने, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी भी, सिर्फ हेड ऑफिस का सर्वर या पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को हमने सिक्योरिटी में कवर करना है, ठीक है। टास्क टू बी कंप्लीट, जो जो काम करने हैं उनकी लिस्ट बनाना। ऑर्गेनाइजेशन और नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट टीम, किस टीम मेंबर को क्या काम मिलेगा। रिसोर्सेज बजट, सिक्योरिटी रिव्यू के लिए कितने पैसे, टूल और मैन पावर चाहिए। स्केड्यूल ऑफ टास्क कंप्लीटेशन, हर टास्क को कब तक कंप्लीट करना है। उसके बाद है जी, नेक्स्ट टॉपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट्स। जब आपको सिस्टम सिक्योर बनाना हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है। अगर एसेट्स का ही नहीं पता होगा तो आप उनकी हिफाजत कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमें याद रखना है। एसेट्स का रैंकिंग, हर एसेट्स को उसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से एक रैंक देते हैं, ठीक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों को टॉप रैंक देंगे और कम इम्पोर्टेंट को लो रैंक पर रखेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसमें है कि हु वैल्यू द एसेट्स, ठीक है। वैल्यू एसेट्स को कौन वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। अलग अलग लोग, जैसे एंड यूजर्स हो गए, डेवलपर्स हो गए, एसेट्स को वैल्यू अलग तरीके से जज करते हैं। आप उनसे रेटिंग ले सकते हैं 0 से 10 तक, ठीक है, कि किस एसेट को क्या रेटिंग देनी चाहिए, हाई इंपॉर्टेंस से लो इंपॉर्टेंस तक, ठीक है। हाउ द एसेट इज लॉस्ट, किसी फाइल का तो डिलीट हो जाना वो एक अलग बात होती है, और उसका चुरा लिया जाना ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। पीरियड ऑफ ऑब्सीलियंस, कितने टाइम के बाद एसेट्स यूजलेस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कोई फाइल जो पुरानी हो गई है उसकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस कम हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी, लास्ट टॉपिक हमारा बनता है ये थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। थ्रेट का मतलब है कि कोई भी ऐसा इवेंट या एक्शन जो नुकसान का सबब बन सकता हो। इस स्टेज में ऐसे तमाम पॉसिबल थ्रेट्स लिस्ट किए जाते हैं जो कि आपके डाटा या सिस्टम को टेम्परेली या परमानेंटली डिलीट
डिलीट कर दें, ठीक है। अनऑथराइज्ड एक्सेस या यूजेज डिस्ट्रॉय या डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स है थ्रेट की वायरस अटैक्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस जिसे हैकिंग भी कह सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर, ठीक है, पावर फेलियर, इक्विपमेंट मेल फंक्शन, ठीक है। इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 29 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी शोर लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। शुक्रिया।